नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पानी को लेकर के काफ़ी जो है वो किसानों के बीच में कहा सुनी या यूं कहें कि एक दूसरे के साथ मन मुटाव जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले रत्ताखेड़ा राजपुरा खरीफ चैनल पे जो है वो मोगे हटाने को लेकर के तमाम किसान जो है वो आमने सामने हुए थे। और उसके बाद अगर बात करें तो अभी जो है वो सदैवा खरीफ चैनल जो है वो सदैवा ममड़ खरीफ चैनल है, उस पर जो है वो जो मोगियाँ लगी हुई है उनको हटाने को लेकर के किसान जो है वो सीओ साहब पास आए थे, मिले थे, उन किसानों से हमने बातचीत की थी। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज ये तमाम किसान जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस तरफ मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये वो किसान है जो चाहते हैं कि मोगियाँ जो है वो ना हटाई जाएं, यानी कि मोगियाँ वहाँ की वहाँ जैसे दबाई हुई है वो दबी की दबी रहने दी जाएं। इवन कि ये किसान भी मान रहे हैं कि दोनों तरफ के किसानों को पानी जो है वो मिलना चाहिए। अगर इनकी मोगियाँ हटा दी तो इनको पानी जो है वो नहीं मिल पाएगा, एंड के किसानों को पानी मिल पाएगा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बोरवेल रिचार्ज करते हैं, बोरवेल के अंदर पानी डालते हैं, उन पे जो है वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो बोरवेल के अंदर पानी नहीं डालते और आगे से ना डालने का वायदा लगातार जो किसान कर रहे हैं, उनकी मोगियां जो है वो पड़ी रहने दी जाएं। इसी मांग को लेकर के आज जो है वो दोनों तरफ के, दोनों पक्ष के किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो किसान है जो मोगियाँ रखने की पक्ष में है। और उस तरफ अगर बात करूं तो जो कल मैंने वीडियो बनाया था, जो अलग अलग गांव के किसान आए थे, वो किसान जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। यानी कि दोनों पक्षों को आमने सामने जो है वो अधिकारी यहाँ पे बैठ करके किसानों के साथ बातचीत करके जो है वो समस्या का समाधान निकालने का प्रयास जो है वो आज करने वाले हैं। खैर चलिएगा, इन तमाम किसानों का क्या कुछ कहना है वो जो है वो जानते हैं। चलिएगा, कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले युवा किसान है, जिला परिषद सदस्य भी हैं। भाई साहब, कबीरा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ किसान कह रहे हैं कि मोगियां हटानी चाहिए, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि मोगियां रखी जानी चाहिए, तो कैसे समाधान, इसका क्या समाधान निकले? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। मोगियाँ हटाना या रखने का विषय नहीं है, विषय जो है वो पानी का है। भी पानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो टेल पॉइंट है, पानी दोनों के पास पहुंचना चाहिए। तो आज जितने भी जिम्मेदार किसान भाई बंधु आए हैं, सभी के मन में एक ही विषय है, सभी के दिमाग में एक ही विषय है कि पानी सभी के पास बिल्कुल पहुंचना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं जो टेल पे हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो ये एक बड़ा ही ना ये जो हम सब लोग एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां भी हैं, एक दूसरे के साथ भावनाओं के साथ जुड़े हुए भी हैं। तो पानी टेल तक भी पहुंचना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है भी मोगियां उखाड़ के ही पहुंचे, उसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। तो हमने पहले भी माननीय डीसी साहब से भी हमने लिखित में भी दिया था, और लिखित में पिछले दिनों ज्ञापन भी दिया और सारा विषय जाहिर किया था भी प्रशासन अपनी जिम्मेवारी को समझे। जो सैफल हैं, सैफल के अंदर 4-4 फुट तक मिट्टी उसमें जमी हुई पड़ी है, मिट्टी जम गई, पानी आता है, पानी के साथ मिट्टी जमी पड़ी है, नहर की सफाई नहीं है, तो जिसके कारण पानी आगे टेल तक नहीं जा पाता। अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी जारी किया था, हमारे साथ हमारे एक भाई बंधु हैं, अनिल जी हैं, विकास जी हैं, इन्होंने एक वीडियो जारी किया था भी जब घग्गर का पानी आया था, सिर्फ 4 फुट 5 फुट पानी था और वो टेल तक पानी पहुंच रहा था। हाँ, 4 फुट पानी था, फिर भी टेल तक पानी पहुंच रहा था। उसकी वीडियो भी है हमारे पास, हम आप लोगों को वो वीडियो भी दे देंगे। तो वो पानी पहुंचने का क्या रीजन था? तो पानी तो पहुंचता ही है, ऐसी बात नहीं भी पानी नहीं पहुंचता, लेकिन वो जो लोग रिचार्ज करते हैं, जब कोई रिचार्ज वाला विषय आ जाता है तो तब हो सकता है अभी पानी ना पहुंचे। लेकिन पिछले दिनों रिचार्ज भी चल रहा था, लेकिन पानी आगे पहुंच रहा था, ऐसा नहीं अभी पानी नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अब पिछले दिनों एक सिनेरियो तैयार कर दिया गया भी मोगियाँ उखाड़ी जाएँ, मोगियाँ उखाड़ी जाएँ, मोगियाँ सभी की रखी जाए, चाहे टेल है चाहे स्टार्टिंग पॉइंट है, मोगियाँ सभी की रखी जाए, लेकिन एक अल्टरनेट ढूंढा जाए भी पानी किस तरीके से आगे पहुंच सकता है। क्या हो सकता है इसमें? सबसे सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है भी, एक तो इसी नहर की ना जो सैफल है उनकी सफाई करवाई जाए। ठीक है, जो लोग रिचार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर प्रशासन केस करे, सबको नोटिस निकाले, सबको बोले जो लोग रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं उनको सरकार ने जिस पिछले दिनों भी उनके ऊपर कुछ केस किए हैं, तो उनको केस ऑनलाइन केस दर्ज करवाए जाए। जो लोग रिचार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज अगर नहीं होगा तो पानी आगे पहुंचे ही पहुंचेगा। और एक नहर की लेवल में खुदाई करके जो है उसका लेवल मेंटेन किया जाए, ये भी बिल्कुल हमने डीसी साहब से भी कहा है, सीओ साहब से भी कहा है भी जो नहर है इसका जो सैफल है, सैफल साफ कर दो, पानी आगे पहुंच जाएगा। अब पिछले दिनों पानी पहुंचा है, उसकी वीडियो भी है इन लोगों के पास, तो पानी पहुंचा है। चलिएगा, कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं। हाँ जी अंकल जी, कितनी समस्या हो रही है, हो जाएगी अगर ये पाइपें उखाड़ दी गई तो? समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी जी। एक तो नाली की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है, 25 से लेकर 30 फुट तक है। और उसके अलावा जितना रिक्वायर जो सरकार ने लिया है जगह नाली के लिए, पलड्डी के लिए, नहर के लिए,
तो वो उतनी जगह में खोद दी गई, तो हमारे पंखा या ट्रैक्टर लगाने की कोई जगह नहीं है। उसके साथ लगता कोई किसान है तो वो हमारे को ज़मीन नहीं दे रहा कुआं बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो इसलिए हमने अंडरग्राउंड पहले से डाल रखी है। अगर वो पट गई तो हमारे पास कोई साधन नहीं है वहाँ से पानी उठाने का। ठीक है। और हमें बिना नहीं रह सकते हैं बस। तो ये आपने प्रशासन से बात बोली है? प्रशासन से आज बात करेंगे, आज बुलाई पंचायत दोनों तीनों तरफ से जो भैया लोग नहीं, पहले मैं को नहीं। हाँ जी बताओ। सरकार को ऐसी साहब को गया पेश होया मैं पाइपा दाबा भी मार्केट पीस हो तो है नहीं, सुल्तान प्रिय साइड में दाबी है पाइप लेना, सरकार दाबी है, दत्तू भी दाबे है 20 सिस्टम में 10 इंची 12 इंची 14 इंची हमारे खेतों में ट्यूबवेल तक ले गया पानी। मारो पीस लगाई खुद आपको भी, मैं 20 किसान 30 किसान है, एक पाइप पर 50 भी उसका एक कोई रस्तो बन अभी होते प्रशासन का अगर रखियो भी माने फिर ट्रैक्टर लगाने चाहिए न मिलेगी कहो साहब डी साहब ने कहो मन को ट्रैक्टर लगाने कौन दे हो रास्ता ही नहीं है। कहीं भी वो सीओ साहब है, फिर सीओ साहब के सीओ साहब मीटिंग का बुलाऊंगा सारी आज बुलाई है हमारी। अच्छा आज मीटिंग बुलाई, आज मतलब कि फाइनल होगा? हाँ जी आज फाइनल। चलिए अगर कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं के हरियाणा की टीम का धन्यवाद करता हूं। और ये तो वो बात होगी जाखड़ साहब कि ये भी हमारे किसान भाई है, जितनी ज़रूरत हमें है उससे ज़्यादा इनको भी है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि पैर के अंगूठे में कहीं चोट लगी है तो बोला जी पूरा पैर काट दो। तो इस बात से नुकसान हमें होगा तो हमारे से ज़्यादा इनको होगा, और हेड हेड ही रहेगा और टेल टेल ही रहेगा, ये भी बात माननी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है? समस्या वहाँ आ रही है कि हमारे गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर अगर एक भी किसान अपने बोर को रिचार्ज करता हुआ पाया जाए तो हम पूरे गांव की तरफ से जो जुर्माना करे सरकार वो देने के लिए तैयार है। हमारे गांव से कांकड़ है, जो उस कांकड़ से आगे आगे ये काम होता है सारा। तो हम तो सरकार को ये आश्वासन दे सकते हैं, प्रशासन को, कि हम आज तक ना तो हमारे गांव में किसी ने ये काम किया और ना आगे करेगा, और हम इस बात को लिखित में एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, अगर प्रशासन ये कहे तो हम हमारे जो पाइपें डाल रखी हैं उस पाइपों का अगर सरकार कोई साइज मेंटेन करके दे तो हम उस पर भी तैयार हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा जाखड़ साहब, आज से 3 साल पहले जब इसकी सफाई हुई थी तो ये नहर 3 साल तक बंद रही थी। तब हमारे गांव की 50-60 मोटरें चला के इन्हीं पाइपों के माध्यम से पूरी की पूरी नहर भर के आगे के किसानों को हमने देने का काम किया, और 3 साल तक आगे वाले 3 गाँव की फसल पकाने का काम हमारे गाँव ने किया है। ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? इस विषय पर क्या कहा जी, हमें तो फैसला करने के लिए हैं भी, इनका क्या सभी है। हमारी तो यही है कि भी आप है पानी चुकले, पानी तो आखिरी तक पूगना चाहिए। इन्होंने बोरों पर पानी गिर रखे हैं तो हमें कहे भी बोरों पर ना करें, हमें आपके सागे हैं, जो समझौता करने चाहो तो हमें समझौता करने के लिए तैयार हैं। ठीक। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या समस्या आएगी, किस तरह से इसका समाधान निकलना चाहिए? नमस्कार जी। सबसे पहले ये जो ये कह रहे हैं ना, महकमा कह रहा है, ये प्रैक्टिकल रूप से वो हो ही नहीं सकता। जैसे कह रहे हैं ये पगडंडी पर उखाड़, रास्ता ही नहीं है ना, तो पास वाला है ना जो ना रास्ता देगा, जो 2 किले उसके पास वाला वो भी डीजल से उठाएगा, तो वो दूसरे रास्ता ही नहीं है। ना कोई पाइपलाइन है, जो किसानों ने जो दबा रखी है पाइपलाइन 10 इंची 12 इंची, जो वो सांझे कर्ज लेके दबा रखी है, 10 किले लंबी 12 किले, तो वो अपने हिसाब से जैसे कर्ज लेके वो बारी, जैसे अगर ये मतलब ये कह रहे हैं महकमा भी बिल्कुल बंद हो जाए तो बंद हो जाएगी, तो कर्जा ले रखे उन पर कर्जा आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा। दूसरी बात ये प्रैक्टिकल रूप से हो ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। दूसरी जैसे ये जो रिचार्ज वाला मसला कह रहे हैं वो खारिया से आगे है जी, ये जोड़नाड़ी जोतड़ है, खारिया बंगी पंचायत, ये जो ये इधर कोई रिचार्ज नहीं होता, रिचार्ज होता है आगे खारिया से आगे। तो ये हमला हमारे गांव पे कर रखा है इन्होंने, टेल वालों ने। पहले उन खारिया से आगे होना चाहिए जी रिचार्ज जो करते हैं हमारे। हमने तो खुद हमने तो ये डिसाइड किया है, हम कमेटी खुद बना के, कोई 2-4 मेरे हिसाब से है ही नहीं, हम खुद देख लेंगे अपनी कमेटी बना के कोई रिचार्ज कर रहा है मतलब तो हम रिचार्ज नहीं करने दो करते, हम करते ही नहीं जी। जोतड़ नहीं करता, जोड़नाड़ी नहीं, खारिया वाली भी अब कह रहे हैं आगे कोई है तो उसका हमें पता नहीं है, कांकड़ से पार रिचार्ज नहीं करते। जो प्रैक्टिकल रूप से वो हो ही नहीं सकता, किस तरह, अब रास्ता ही नहीं है, कैसे उठाएंगे बताओ, बांध से रास्ता भी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है जी। हाँ जी भाई साहब।
हम भी जी मजबूर हैं इस बात के लिए भी जो अपने पाइपें लगाई हैं। अब प्रशासन कह रहा है भी पाइपें उखाड़ने से पानी पहुंच जाएगा आगे, हमारे हिसाब से पहुंच नहीं सकता जी, क्योंकि बोरवेल में जो डालते हैं समस्या सिर्फ मेन वही है, उसका प्रशासन ही हल कर सकता है जी। किसान आपस में करेंगे तो वही बात होता है जी, उसमें गड़बड़ी है जी। इसलिए हम मजबूर हैं जी, हमारे रास्ता नहीं है कहीं पे भी पानी उठाने के लिए, तो वहाँ से उठाएंगे तो सभी के परेशानी है जी वो तो। हाँ, इस बात पे परेशानी है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों तरफ के किसान जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में जो है वो यहाँ पे जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। एक तरफ जो किसान बैठे हैं वो एक तरफ किसान जो है वो बैठे हैं कि जो अगर बात करें तो जो पाइपें उखड़वाने के पक्ष में हैं, और दूसरी तरफ किसान वो बैठे हैं जो पाइपें रखने के पक्ष में हैं। खैर, अब आने वाले समय में प्रशासन क्या कुछ जो है वो इस पे अल्टरनेट निकालता है, क्या समाधान निकालता है। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्ष जो है वो रखे हैं, प्रशासन के सामने जो रखे हैं वो हमने कैमरा पे जो है वो आपको दिखाए हैं कि आखिर किस प्रकार से किसान जो है वो क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले समय में प्रशासन के साथ मीटिंग है दोनों ही पक्षों की, तो दोनों पक्ष जो है वो किस प्रकार से अपनी अपनी बात जो है वो प्रशासन के सामने रखते हैं, तो प्रशासन जो है वो उस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जो अगर बात करें तो पाइपें उखाड़ने के पक्ष में थे। वो किसान जो है वो कह रहे थे कि उनके यहाँ तक जो है वो टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो अब बोरवेल रिचार्ज करते हैं तो पाइपें उखाड़ी जानी चाहिए। लेकिन जिनके यहाँ पाइपें लगी हुई हैं वो उनका कहना है कि पाइपों के अंदर पानी जाने से आगे पानी नहीं पहुँच पा रहा, जबकि नाली का जो लेवल है वो मेंटेन जो है वो किया जाना चाहिए, जिससे कि और खुदाई करके और उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो आगे पहुँचाया जा सके। खैर, बोरवेल रिचार्ज करने को लेकर के जो किसान पाइपें लगा रखे हैं जिन्होंने, वो भी इसके समर्थन में है कि जो बोरवेल रिचार्ज करते हैं उन पे जो है वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तमाम किसान जो है वो बोरवेल रिचार्ज करने वालों पे भी जो है वो लगातार ध्यान रखेंगे कि आखिर कौन बोरवेल रिचार्ज कर रहा है, तो उस पर भी जो है वो कार्रवाई की मांग लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। खैर, प्रशासन इसमें क्या कुछ समाधान निकालता है, क्या अल्टरनेट जो है वो सामने निकल करके आता है, वो हम आपको जो है वो जरूर बताएंगे। प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद प्रशासन से भी बातचीत, सीओ साहब से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या समाधान निकला है या क्या समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के और दोनों तरफ के किसानों को लेकर के, उनकी राय को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।